नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। अगर मुझसे आज कोई पूछे कि आत्माएं होती हैं या नहीं, तो मेरा जवाब वो नहीं होगा जो मैं पहले देता था। जो मेरे साथ हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। ये घटना 2014 की है। मेरा नाम अर्जुन है। मैं लखनऊ में अपनी पढ़ाई करने के लिए आया था। पहले मैं अनाथ था, बाद में मुझे मेहता परिवार ने गोद ले लिया था। यह घटना मेरे कॉलेज के पहले दिन की है। मैं बहुत खुश था क्योंकि यह कॉलेज लखनऊ का सबसे बड़ा कॉलेज था। उस कॉलेज का नाम था नेहरू कॉलेज। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो वहां बहुत चहल पहल थी और यह सब देखकर मैं बहुत खुश हो गया। कॉलेज के हर कोने में लोग यहां वहां चल रहे थे, पर एक कोने में एक लड़की गुमसुम सी बैठी थी। मैंने उसे देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत वहां चला गया और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ। वो लड़की मुझे कुछ अजीब नजरों से देखने लगी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछ पाता, मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि मेरे बचपन का दोस्त रवि वहां खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, यहां क्या कर रहा है? मैंने उसे बताया कि इसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है और मैं उस लड़की को दिखाने ही वाला था कि वो गायब हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉलेज देखने में बिजी हो गया। पूरा दिन कॉलेज में एंजॉय करने के बाद मैं दोस्तों के साथ घर की ओर लौट रहा था। काफी वक्त हो चला था और आसमान में अंधेरा छा चुका था। घर का रास्ता बहुत ही सुनसान था और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी। वह आवाज एक लड़की की थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम हो ना? मैं उस आवाज को सुनकर और भी डर गया, पर मैंने अपने डर पर काबू पाया और चलने की रफ्तार बढ़ा दी। फिर से वही आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूं। तभी उस लड़की की परछाई दिखी और वह तुरंत मेरे सामने आ गई। जब मैंने उसे देखा तो मुझे याद आया कि यह वही कॉलेज वाली लड़की है। मैंने उससे घबराते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस पर वह बोली, मैं एक आत्मा हूं, पर डरो मत, मैं किसी इंसान को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने कुछ और नहीं सुना और वहां से भाग गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को दूसरी ओर लगाने की कोशिश की, पर वो नजारा मेरी आंखों के आगे से गायब नहीं हो रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा। तभी वापस से वही आवाज आने लगी। मैंने डर के मारे कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह लड़की अचानक मेरे सामने आई और कहा, मेरा नाम निशा है। डरो मत मुझसे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? इस पर उसने कहा, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैंने पूछा, मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता हूं? इस पर वह बोली, मुझे कोई अपना ही मुक्ति दिला सकता है। मैंने हैरान होकर पूछा, मैं तुम्हारा अपना कैसे हुआ? उसने कहा, तुम मेरे अपने हो, हम लोग अनाथालय में साथ थे। तुम मुझे प्यार से परी बुलाते थे। तब जाकर मुझे याद आया कि यह तो मेरी बचपन की दोस्त है। मैंने दुखी होकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तब निशा ने बताया, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैंने मेहनत करके नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन दो लड़कों की बुरी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इसके बाद उन्होंने मुझे मार दिया और मैं आत्मा बन गई। निशा ने कहा, जब यह हुआ तो मैं बहुत डरी हुई थी। जब मुझे होश आया तब वे दोनों लड़के मेरे शरीर को दफना रहे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन मैं मर चुकी थी। फिर एक तांत्रिक ने मुझे देखा और कहा कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी
जब मेरा कोई अपना मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करेगा। मैंने यह सुनकर उसकी मदद करने का फैसला किया। निशा मुझे उस जगह ले गई जहां उसके शरीर के अवशेष थे। मैंने वहां खुदाई की, हड्डियों के कुछ टुकड़े और एक चूड़ियां मिली। मैंने उसके शरीर को अग्नि दी और उसके बाद निशा कभी मुझे नहीं दिखी। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। यह कहानी उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तमिलनाडु के एक गांव में एक किसान रहता था जिसकी एक बेटी थी। नाम था सविता। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। सविता सुंदर और स्वभाव में बहुत अच्छी थी। एक दिन जब वह अपने खेत में अकेली फसल काट रही थी, उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। तभी कुछ अंग्रेज सिपाही वहां आए और सविता को अकेला पाकर उसके साथ गलत करने लगे। सविता ने विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उन दरिंदों ने मिलकर उसके साथ बुरा काम किया और उसे उसी हालत में छोड़ दिया। शर्म और लोकलाज के चलते सविता ने पास की नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। गांव में शोक की लहर फैल गई, लेकिन किसी ने भी उन अंग्रेजों का सामना नहीं किया। कुछ समय बाद एक अंग्रेज अफसर की लाश जंगल में मिली। अंग्रेज अफसरों में खलबली मच गई। आखिरकार चौथा सिपाही, जो इन सब का साथी था, डर के मारे अपने उच्च अधिकारियों के पास गया और पूरी घटना बता दी। उन्होंने उसकी बातों पर हंसी उड़ाई, लेकिन सिपाही को यकीन था कि सविता की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। वह एक साधु बाबा के पास गया जो जंगल में रहते थे और भूत प्रेत से रक्षा करने का दावा करते थे। साधु बाबा ने उसकी आंखों में देखकर पूरी बात जान ली और उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। डर के मारे सिपाही ने इंग्लैंड लौटने का फैसला किया। उसने अपने अधिकारी को रिश्वत दी और इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। इंग्लैंड पहुंचकर एक रात वह गहरी नींद में सो गया। आधी रात को उसे लगा कि उसकी छाती पर कोई चढ़कर बैठा है। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि सविता की आत्मा उसके सीने पर बैठी थी। गांव में सविता की आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा की तैयारी होने लगी। उसके पिताजी ने साधु बाबा की मदद से पूजा कराई और गांव वालों ने नम आंखों से सविता को इस मृत्यु लोक से विदा किया। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे नई कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।